योगी सरकार की नई आबादी पॉलिसी 11 जुलाई यानी आलमी योम आबादी के मौके पर ही जारी हो गई। वहीं इसमें इख्तलाफ इसे एक खास तबके के खिलाफ बता रहा है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाने वाली है। योगी सरकार की ये नई आबादी पॉलिसी 11 जुलाई यानी आलमी योम आबादी के मौके पर जारी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सेहतमंद समाज के लिए आबादी का काबू में रहना बेहद जरूरी है और आबादी को कंट्रोल करके समाज की बुनियादी जरूरियात को मुकम्मल किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो वो पढ़ लिख जाएंगे, तो आपके बहकावे में नहीं आएंगे। हम अल्पसंख्यक समाज को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आबादी कानून पॉलिसी सिर्फ एक तबके के मजहबी हुकूक के खिलाफ है। अब फिर कहने लगे कि अभी हम ये बनाएंगे कानून, वो बनाएंगे कानून, मतलब बनाएंगे, मैंने 4.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे। योगी सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी में बर्थ रेट को साल 2026 तक 2.1% और साल 2030 तक 1.9% तक लाने का हदफ रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्टेट लॉ कमीशन ने यूपी पॉपुलेशन कमीशन 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही कमीशन इसे हतमी शक्ल देने के बाद रियासती सरकार को सौंप देगा। लॉ कमीशन ने 19 जुलाई तक आवाम से राय भी मांगी है। इस ड्राफ्ट में यूपी में आबादी कंट्रोल के लिए कानूनी इक़दाम के रास्ते सुझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में दरख्वास्त से लेकर लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने तक पर रोक लगाने की तजवीज है। लॉ कमीशन ने बाकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है। ये ड्राफ्ट ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई आबादी पॉलिसी जारी करने जा रही है। अगर ये नाफिज हुआ तो 1 साल के अंदर सभी सरकारी अफसरान और मुलाजमीन लोकल बॉडी इलेक्शन में मुंतखब आवामी नुमाइंदों को हलफनामा देना होगा कि वो इसके खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कानून नाफिज होते वक्त उनके 2 ही बच्चे हैं और हलफनामा देने के बाद अगर वो तीसरी औलाद पैदा करते हैं तो लीडर का इलेक्शन रद्द करने और इंतखाबात ना लड़ने देने की तजवीज होगी। सरकारी मुलाजमीन का प्रमोशन और बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। नसबंदी करवाने पर इंक्रीमेंट होगा। प्रमोशन समेत ये फायदा अगर परिवार के वालिदैन सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें इजाफी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी रिहायशी स्कीम में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सहूलियत देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चों वाले जोड़े अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और दीगर सहूलियत देने की तजवीज है। वह 1 औलाद पर खुद से नसबंदी कराने वाले वालिदैन को औलाद के 20 साल तक मुफ्त इलाज, तालीम, बीमा, तालीमी इदारे और सरकारी नौकरियों में तरजीह देने की सिफारिश है। हमारे साथ राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ ड्राफ्ट में चीजें रखी गई हैं, किस तरह का प्रोत्साहन किया गया, क्योंकि ड्राफ्ट में इस तरह की चीजें जो है शामिल की गई? देखिए, ड्राफ्ट में प्रोत्साहन के रूप में अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। सरकार से आसान किस्तों पर लोन मिल सकेगा। सरकार की जो योजनाएं हैं, विकास प्राधिकरण के जो फ्लैट और प्लॉट वगैरह हैं उनमें वरीयता दी जाएगी। उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन में वरीयता दी जाएगी। और अगर कोई बीपीएल परिवार वाला व्यक्ति 1 बच्चे के बाद नसबंदी करा लेता है तो उसको 1 लाख रुपया एकमुश्त दिए जाने का प्राविधान है। और उस बीपीएल वाले परिवार की पूरी शिक्षा का पूरा दायित्व ग्रेजुएशन तक राज्य सरकार का होगा। और इसके अलावा हमने इसमें एक स्टेट पॉपुलेशन फंड बनाए जाने की भी संस्तुति की है और इसमें ये भी व्यवस्था की है कि कुछ लोग जो अगर इस नीति का पालन नहीं करते हैं तो उनको चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाए। जहाँ तक डिसइंसेंटिव्स का सवाल है, डिसइंसेंटिव्स में हमारा विचार ये है कि जो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे फ्री आवास है या फ्री मकान है या फ्री बिजली है, बहुत सी चीज़ें हैं, उनको लाभ न दिया जाए। उनका ऐसे परिवारों का जो राशन कार्ड है वो 4 यूनिट तक उसको सीमित कर दिया जाए। और इसमें ये भी व्यवस्था है कि व्यक्ति अगर स्वेच्छा से नसबंदी करा लेता है तो उसको ये लाभ दिया जाए।
सर ये जनसंख्या ड्राफ्ट तब बनकर के तैयार हुआ है जबकि कल सरकार जो है जनसंख्या नीति लागू करने जा रही है। एक वर्ग विशेष का सीधे तौर पर विरोध कर रहा है, तो क्लियर कर दिए कि ड्राफ्ट आखिरकार किन लोगों के लिए है, कहाँ कहाँ लागू होगा, क्योंकि इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, खासतौर से एक वर्ग विशेष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, एक पुराना गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो ड्राफ्ट है और हमारा जो काम है पिछले 1.5 महीने से चल रहा है इस विषय पर, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आने वाले इलेक्शन को लेकर के इसकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जैसा मैंने बताया, हमारा जो ड्राफ्ट होगा वो सर्वधर्म समभाव का होगा। किसी जाति, किसी समुदाय या किसी वर्ग विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं होगा। लोग कैसे सुझाव आपको देंगे, किस तरह से आप लोगों ने जो है एक तरीका अपनाया है? हमने अपने आयोग की वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया है, और वेबसाइट पर अपलोड करके या तो वो वेबसाइट पर ही हमको सुझाव दे सकते हैं, या हमको ईमेल से सुझाव दे सकते हैं, या किसी लिखित रूप में हमको सुझाव दे सकते हैं, या फ़ोन पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं।